हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के बारे में, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में जाना था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में लॉन्च दो नए फंक्शन वैल्यू टू टेक्स्ट और एरे टू टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसी ग्रुप के दो और फंक्शन कोड और कैर के बारे में, जिसे हम कैरेक्टर फंक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैर यानी कैरेक्टर फंक्शन की। दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में अगर कोई भी टेक्स्ट, नंबर या कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर होता है जिसे हम एस्की कोड कहते हैं। ये नंबर 1 से लेकर 255 के बीच का होता है। जैसे कहीं पे हमने लिखा ए, जो कि एक अल्फाबेट है, लेकिन कंप्यूटर इसे नंबर में कन्वर्ट करके समझता है और इसी नंबर को हम इस कैर फंक्शन के अंदर इनपुट करते हैं, तब हमें वह पार्टिकुलर अल्फाबेट मिल जाता है। इस फंक्शन का यूज करके आप वैसे कैरेक्टर को भी टाइप करवा सकते हैं जो नॉर्मल कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता है, या इसे लाने के लिए आप किसी अजीब या डिफिकल्ट तरीके का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिए जो मंथ के नेम है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब इन सब को हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेके आना है। तो फिर एक तरीका है, वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर लीजिए, लेकिन यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में है। तब आप दूसरा तरीका अपनाते हैं, कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करके, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 4 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कोमा एंड इस टेक्स्ट को हम लेंगे, फिर एंड देंगे और फिर 4 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कोमा और इंटर। अब आपको इस डबल इन्वर्टेड कोमा कैरेक्टर का कोड नंबर मालूम हो तो इस प्रोसेस को आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे। इस डबल इन्वर्टेड कोमा का कैरेक्टर नंबर है, आप यहाँ इसमें देख सकते हैं लिस्ट में, नंबर 34। तो यहाँ पे मैं लिखा इक्वल टू कैर और इसके अंदर हम देंगे नंबर 34 और एंड इस टेक्स्ट को हम लेंगे, इस मंथ वाले नेम को, और फिर एंड देंगे और फिर कैर के अंदर नंबर 34 और इंटर करते ही हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो इन सब का रिजल्ट हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। वैसे इस फंक्शन का यूज काफी जगहों पे किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी दो टेक्स्ट को आपस में जोड़कर उन दोनों के बीच लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, तब भी यह फंक्शन आपके काम आ सकता है। यहाँ इस सीट से मैं ये टेबल पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब हम चाहते हैं कि ये नेम और नंबर दोनों को अलग अलग जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको ज्वाइन करना, और इसमें नंबर ऊपर आए और उसके नीचे आपका नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू और ये नंबर वाला सेल, पहले हमें ऊपर में नंबर को रखना है तो इसलिए इसके सेलेक्ट करेंगे एंड, और यहाँ पे हम देंगे कैरेक्टर वाला फंक्शन। तो इसमें लाइन ब्रेक करने के लिए जो कोड होता है वो है नंबर 10। तो यहाँ पे हमने दिया नंबर 10 ब्रैकेट क्लोज और फिर M% का साइन देंगे और उसके बाद ये नेम वाला सेल और करेंगे इंटर। अभी फिलहाल आपको यहाँ दोनों नेम एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं और इस पूरे को सिलेक्ट करते हुए यहाँ होम टैब में जाकर इस रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए कि हर नंबर के नीचे उसके नेम और एक ही सेल में दोनों ज्वाइन होकर आ रहे हैं। इस तरह आप इस फंक्शन को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं। यहाँ इसकी ये पूरी लिस्ट दी गई है कि किस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर होता है। जैसे कैपिटल अल्फाबेट्स की अगर बात करें तो ए से लेकर जेड तक के लिए 65 से 90 तक के नंबर इनपुट करने पड़ेंगे आपको इस फंक्शन के अंदर। वैसे ही अगर स्मॉल लेटर्स की बात करें तो उसके लिए 97 से लेकर 122 तक का नंबर इनपुट करना पड़ेगा। अगर वाकई में किसी सेल के अंदर आपको कोई नंबर वैल्यू इनपुट करनी है 0 से लेकर
9 तक के बीच का, तो उसके लिए भी इसमें कोड डिफाइन किए गए हैं और उसके लिए है 48 से लेके 57 तक का नंबर जो आप इस कैरेक्टर फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो आपको 0 से लेकर 9 तक के बीच का नंबर मिलेगा रिजल्ट में। और चूंकि यह टेक्स्ट का फंक्शन है इसलिए इसके जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे वो सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएंगे। जैसे ये नंबर भी जो आपको मिलेगा वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ ये कोड दिए गए हैं, जो ये कैरेक्टर इस कॉलम में लिखा हुआ है यही दिए गए हैं और आपको इसका नंबर पता करना है ताकि आप इसे समझ सके कि आखिर कौन सा नंबर है जो इस कैरेक्टर के लिए असाइन किया गया है। तो इसके लिए एक दूसरा फंक्शन यूज करेंगे और वो फंक्शन है कोड। यह फंक्शन कैरेक्टर फंक्शन के अपोजिट काम करता है। जिस तरह कैरेक्टर फंक्शन नंबर से आपको उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिजल्ट में लेकर दिखाता है, यह कोड फंक्शन ठीक इसका उल्टा कोड से उस पार्टिकुलर कैरेक्टर का पार्टिकुलर टेक्स्ट का नंबर आपको बताता है। अब जैसे ये जो नेम यहाँ पे लिखे गए हैं इसके पहले या बाद में काफी सारे स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस में किया, इसके लिए Ctrl+H प्रेस करेंगे और यहाँ पे फाइंड व्हाट में दिया स्पेस और रिप्लेस विथ में इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और कर दिया रिप्लेस ऑल। तो इसने यहाँ टोटल 16 रिप्लेसमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट सही नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि अब इसके अंदर स्पेस है ही नहीं, लेकिन आपको तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो स्पेस ही दिख रहा है। तो यह एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है कि जो स्पेस की तरह दिखता है बट वो वाकई में स्पेस है नहीं। तो इसका पता करने के लिए हम इसे एडिट करेंगे और इसके अंदर से सिर्फ एक स्पेस कैरेक्टर कॉपी कर लेंगे। इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया और यहाँ पे लिखा है इक्वल टू कोड और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर उस कॉपी किए गए कैरेक्टर को जो इनविजिबल स्पेस की तरह दिख रहा था उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है 160 नंबर, जबकि अगर हम नॉर्मल स्पेस की बात करें जिसे कि अभी हमने रिप्लेस किया था उसका कोड होता है 32। तो अब अगर हमें यहाँ से 160 कैरेक्टर वाले को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे CHAR और इसके अंदर देंगे 160 और इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब चूंकि हमें पहले से पता है कि यहाँ पे 160 कैरेक्टर है तो जो हमने उस कैरेक्टर को कॉपी किया था उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, या हमने कैरेक्टर से यहाँ पे उस पार्टिकुलर कोड को टाइप करवा लिया और इसी सेल को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे और यहाँ पे फाइंड व्हाट में उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर देंगे और यहाँ रिप्लेस विथ में छोड़ देंगे ब्लैंक, यहाँ कुछ भी नहीं देना है और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे और ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हुआ वन टाइम सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं उसके लिए हम इसी टेक्स्ट ग्रुप के एक फंक्शन सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं, इस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर एक और फंक्शन होता है क्लीन। अब यह क्लीन जो है किसी भी डेटाबेस में से अनवांटेड कैरेक्टर्स को क्लीन करता है, उसको हटा देता है, डिलीट कर देता है। लेकिन ये कौन से कैरेक्टर को हटाएगा और कौन से कैरेक्टर को नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आपको क्लीन फंक्शन का पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो देखना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इन दोनों फंक्शन कोड और कैरेक्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टेक्स्ट ग्रुप के कुछ और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।